आज बात करेंगे, क्या भाजपा वाले इमरजेंसी को याद दिलाएंगे तो उनको कोई फ़ायदा होगा। आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है, अगर आप उनको बार-बार याद दिलाएंगे इमरजेंसी की, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप बार-बार उनको याद दिला रहे हैं कि किसको ज़्यादा मैंडेट नहीं देना है, नहीं तो क्या-क्या नहीं हो सकता है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। फिर आपको भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। लास्ट इलेक्शन में तो आपने हालत देख ही ली है। तो पर्सनल अटैक करने के बजाय पॉलिसी मेकिंग पे फोकस करिए। जनता में गुस्सा बहुत है, उसे आजमाएं नहीं। इस तरह के ट्विटर ट्रोल करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना आप पर्सनल अटैक मारेंगे, सामने वाला उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। पहले जो है जैसी बातें की गई हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र ले जाएगी, कांग्रेस आपकी भैंस खोल के ले जाएगी, इस तरह की बातों से क्या असर हुआ कि आप खुद तो 1.5 लाख वोटों से जीते, लेकिन सामने जो अपोजिशन वाले हैं वो 5 लाख वोट से जीते, और आपके ही पार्टी के नेता विदिशा से 9 लाख वोटों से जीते। अब आप कहोगे कि आप कांग्रेस के अगेंस्ट तो बोलते नहीं हैं, तो पावर में जो है जिसकी सरकार है उसी से प्रश्न पूछा जाता है। और अब लोग पूछेंगे कि फिर राहुल गांधी बंगाल क्यों नहीं गए। बंगाल में वो मोदी जी को एम्ब्रेस नहीं कर सकते, लेकिन मणिपुर में कर सकते थे। अगर आपके नेता में है हिम्मत तो आप बंगाल चले जाइए, तमिलनाडु जाइए, केरला जाइए, कश्मीर जाइए, जाइए। लेकिन आपको जाना नहीं है, आपने तो इग्नोर कर दिया हर चीज़ को। फिर आप पूछते हो कि हमें वोट क्यों नहीं मिलता, हिंदू गद्दार हो गया है। कि हाँ, कोई लॉजिक नहीं लगे, वहाँ पे हिंदू गद्दार हो जाता है। पॉलिसी मेकिंग में कुछ है नहीं। आपका अग्निवीर डिज़ास्टर है, जीएसटी डिज़ास्टर है, नोटबंदी में क्यों है कोई नहीं जानता। ऐसे में आप सामने वाले पे पर्सनल अटैक कर रहे हो, पुरानी बातों को लेके आ रहे हो, तो युवाओं के मन में डाल रहे हो कि वैसे कोई काम नहीं किया, और जुमले चल रहे हैं। उसके बाद कभी आपकी फुल मेजॉरिटी आएगी नहीं। बार-बार आप इमरजेंसी को याद दिलाओगे तो जनता आपको कभी वोट नहीं डालेगी। आज आप 242 पे हो, कल आप अगले इलेक्शन में 180 भी नहीं आएंगे। इसलिए ये सब चीज़ें जनता को पसंद नहीं आती हैं। पॉलिसी मेकिंग को फोकस करिए, कुछ काम करिए। ये सब हरकतें करोगे तो क्या पता अगली बार आप सत्ता में सही बाहर हो जाओ और सामने वाली पार्टी को आप रिवाइव कर दो। उसके अगेंस्ट क्यों नहीं बोला, इसके अगेंस्ट क्यों नहीं बोला, आप अपने के अगेंस्ट बोलते हो। आम आदमी अब टैक्स की मार से परेशान है, उसके बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, किसी को जॉब नहीं लग रही है, किसी का कि जॉब चल नहीं रही है। ऐसे में आपको घूमना फिरना है, फ़ोटो खिंचवाना है, अवार्ड लेना है। अवार्ड लेने के लिए ज़रूरी था कि आप ही जाओ। G7 वाले अगर इतने ही आपको पसंद करते तो G8 बना के आपको भी उसमें एंटर कर देते, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर बात की जाती है जियो पॉलिटिक्स की। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। नेपाल में चाइना बैठा हुआ है, बांग्लादेश में चाइना बैठा हुआ है, मालदीव्स में चाइना आ चुका है, श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट चाइना ले चुका है, अफ्रीका में चाइना बैठ चुका है। आप हो ही कहाँ? आपके नाक के नीचे से नीरव मोदी और विजय माल्या भाग गए। वीज़ा तो आप ही इशू करते हो, आपको पता ही नहीं चला। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, सिर्फ बोलने से, लिप सर्विस से अब काम नहीं चलने वाला। अब जनता सवाल पूछ रही है, इसलिए आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। अगर काम नहीं हुआ तो अब सिर्फ जुमलों से वोट नहीं मिलने वाले। इसलिए कार्य करिए, पॉलिसी मेकिंग करिए। पॉलिसी पैरालिसिस होगा तो कांग्रेस को जनता ने बाहर किया है, आपको भी कर सकती है। और अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें आपकी हालत तो सबको पता ही है। 2 सीट जीती है आपने, बाकी जगह पे सब जगह अपोजिशन के ही लीडर जीते हैं। बद्रीनाथ जैसे अहम जगह पे आप हार गए हो। लोग कह रहे हैं बद्रीनाथ और अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।